हेलो दोस्तों, सामर्थ्य स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत देश के पास कौन कौन से आधार हैं और भारत देश जो है इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस किस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये खबर जो है, ठीक है, चर्चा का विषय क्यों है, कैसे ये खबरों में आया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आखिर कैसे मिलेगी भारत देश को स्थायी सदस्यता, कहाँ, सुरक्षा परिषद में। ठीक है, फिर हम देखेंगे भारत सरकार के प्रयास कि यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत सरकार के क्या क्या प्रयास हैं। फिर हम देखते हैं भारत सरकार के पास कौन कौन सी बाधक तत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानो कि ये जो है वो खबरों में क्यों है, क्योंकि हाल ही में इंटरनेशनल थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने एक सर्वे जारी किया जिसमें बताया कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए भारत की संभावना जो है वो 26% है। भारत पूरे विश्व में सेकंड नंबर का ऐसा देश है जिसकी संभावना जो है वो अधिक है। ठीक है, और सबसे पहला नंबर में कौन है, जापान है। ठीक है, जापान की संभावना इन्होंने 119% बताया है और थर्ड नंबर में रखा है ब्राज़ील को और उसकी संभावना 9% बताया है। ठीक है, तो खबरों में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के सर्वे कहता है कि भारत की संभावना 26% है क्या चीज़ करने के लिए, स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए सुरक्षा परिषद में। फिर हम अब यहाँ देखते हैं कि भारत देश के पास कौन कौन से आधार है। ठीक है, आखिर कैसे मिलेगी हमारे देश को सुरक्षा परिषद में क्या स्थायी सदस्यता। तो हमारे पास 5 आधार है। कितने आधार हैं, 5 आधार है भारत देश के पास, है ना। सबसे पहला आधार है जनसंख्या, ठीक है, फिर है आर्थिक विकास और फिर है लोकतंत्र, एक विशाल लोकतंत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक है क्षेत्रीय नेतृत्व और एक है परमाणु शक्ति। तो ये 5 आधार है जिस पर हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखो सबसे पहला पॉइंट कौन सा, जनसंख्या। तो जनसंख्या में आप देखोगे कि भारत जो है वो भारत में 1.3 अरब की आबादी के साथ भारत दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्या है, देश है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट कहती है कि इस वर्ष भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इसके अलावा आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि आबादी के, विश्व की आबादी का 6ठा भाग जो है वो भारत में रहता है या भारत उसका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो एक आधार हमारे पास क्या है, जनसंख्या, कि हमारे पास विशाल जनसंख्या है। दूसरा आधार क्या है हमारे पास, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में आप क्या लिख सकते हो, आर्थिक विकास में लिख सकते हो कि भारत की गिनती अब तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था वाले देशों में करते हैं। ठीक है, चीन के बाद अगर अभी महामारी के दौर में किसी का अगर 7% से अधिक वृद्धि रहा है तो वो भारत देश है। इसके अलावा आप इसमें 2-3 चीज़ घुसा सकते हो, जैसे कि जो परचेसिंग पावर प्रायोरिटी है उसमें हम देश पूरे 5वें नंबर में है पूरे विश्व में। ठीक है ना। और अभी अभी एक रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि हम आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ते हुए किससे, ब्रिटेन से हम आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, फिर एक हमारा आधार है लोकतंत्र, कि भारत देश जो है एक विशाल लोकतंत्र है। भारत में 91 करोड़ वोटर्स है, तो इनके इतने वोटर्स वोटर्स के साथ चुनाव कराना, वो भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना क्या है, एक बड़ी चुनौती होती है जो भारत देश को एक विशिष्ट लोकतंत्र वाला देश बनाता है। ठीक है, फिर एक आधार मैंने क्या बताया था, क्षेत्रीय नेतृत्व। मतलब दक्षिण एशिया में अगर आप देखो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो इन सबके कंपेयर में भारत देश क्या है, भारत देश एक शक्तिशाली देश है हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, तो एक कारण ये है क्षेत्रीय नेतृत्व। एक कारण आपका क्या है, परमाणु शक्ति। क्या है, परमाणु शक्ति। भारत देश भी क्या है, परमाणु संपन्न राज्य है, देश है। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे 5 आधार भारत देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए। अब हम देखते हैं कि भारत देश के क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, भारत देश जो है वो क्या प्रयास कर रही है। तो सबसे पहली भारत देश क्या कर रही है, एक ग्रुप बनाने का कोशिश कर रहा है, अनौपचारिक संगठन बनाने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि वो एक ग्रुप बना रहा है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, है ना, IBSA। ठीक है, ये एक ग्रुप बना रहा है, किस
क्यों ये ग्रुप बना रहा है? ताकि सुरक्षा परिषद में दबाव डाला जा सके। ठीक है, फिर एक ये ग्रुप बना रहा है G4 देशों का। G4 देश में कौन कौन से है? ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ठीक है, तो हम इस तरीके से लॉबिंग कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं, अनौपचारिक संगठन की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में दिख पाए। ठीक है, यहाँ तक कि आपको ये चीज़ भी जानना है कि G4 के जो देश हैं, G4 के देश मतलब ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान, ये भी कह रहे हैं कि अगर इन्हें स्थायी सदस्यता दिया जाता है तो ये अपने 15 वर्षों तक जो वीटो की शक्ति है उसको क्या कर देंगे? त्याग देंगे। ठीक है, तो ये दो मुख्य प्रयास कर रही है भारत सरकार। ठीक है, एक इप्सा की ओर और दूसरा G4 की ओर। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कहाँ? भारत देश के सामने कौन कौन सी बड़ी बाधाएं हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 बड़ी बाधाएं हैं भारत देश के सामने, जो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या स्थायी सदस्यता का रोड़ा जो है वो डालता है। तो सबसे पहला है स्थायी सदस्यों में सर्वसम्मति का अभाव। आप जानते हो, ठीक है, कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं, आपको पता है। ठीक है, कौन कौन सा 5 स्थायी सदस्य है? रूस है, ठीक है, फ्रांस है ना, चीन है, ब्रिटेन है, और कौन सा है? अमेरिका है। ये 5 क्या है? स्थायी सदस्य हैं वर्तमान में सुरक्षा परिषद के। तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्थायी सदस्यों में सर्वसम्मति का अभाव। ठीक है, जैसे कि फ्रांस ने तो भारत देश का क्या कर दिया है? समर्थन कर दिया है। रूस ने भारत देश का क्या किया है? समर्थन किया है। लेकिन जो अन्य देश हैं वो भारत देश के समर्थन में नहीं है। जैसे कि अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा समर्थक है किसका? जापान का, क्योंकि जापान जो है आधुनिक दृष्टि से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो सबसे प्रमुख बाधा जो क्या है वो स्थायी सदस्यों में सर्वसम्मति नहीं है। सभी 5 के 5 देश भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यह पहली बाधा हुई। दूसरी बाधा क्या है? जटिल सुधार प्रक्रिया। ठीक है, क्योंकि बरसों से चला आ रहा है कि स्थायी परिषद में हम क्या करेंगे? उसमें सुधार करेंगे, उसमें और लोगों को शामिल करेंगे, लेकिन सभी देश के अलग अलग विचार हैं। सब देश के क्या है? अलग अलग विचार है कि इसमें कैसे बढ़ोतरी हो, कौन से देश को शामिल किया जाए। तो इस आधार पर इसकी जो सुधार प्रक्रिया है सुरक्षा परिषद में वो काफ़ी क्या हो जा रही है? जटिल हो जा रही है। फिर एक प्रमुख जो बाधा है वो है अधिक ध्रुवीकरण की आशंका। अधिक ध्रुवीकरण की आशंका कहने का मतलब है, जैसे अभी आप देखोगे कि जो वहाँ वो बड़े देश हैं, जो 5 हमारे स्थायी सदस्य बड़े देश हैं, है ना, उनके सपोर्ट में ही कई छोटे छोटे देश जो है वो होते हैं। तो ध्रुवीकरण की एक समस्या बन जाएगी। ठीक है, ध्रुवीकरण की एक समस्या बन जाएगी। अगर भारत को भी मिल जाता है तो फिर कई देश जो है वो फिर खंडों में बटेगा, और कई देश अब फिर भारत का सपोर्टर के रूप में दिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी कुछ देश अमेरिका के साथ रहते हैं, कुछ देश चाइना के साथ रहते हैं, कुछ देश रसिया के साथ रहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या हो सकता है? ये 3 बाधक तत्व जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, पहला कौन सा? स्थायी सदस्यों में सर्वसम्मति का अभाव, और दूसरा कौन सा? जटिल सुधार प्रक्रिया, और तीसरा कौन सा? अधिक ध्रुवीकरण की आशंका। ठीक है, तो इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।